नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अभी मई 2021 में मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा और मैं, हम तीनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि और सारी बीमारियों में तो पूरा परिवार, दोस्त, यार, जान पहचान के लोग, पड़ोसी, सब कोई आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। पर कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपके साथ कोई भी आके खड़ा नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन को आपको खुद ही हैंडल करना होगा, चाहे जिस भी तरीके से। तो जो लोग भगवान ने जिन पर कृपा करी है और जो कोरोना से नहीं ग्रसित हुए हैं तो मैं दुआ करूँगी कि कोई भी ना हो और सब लोग स्वस्थ रहें, किसी को भी कोरोना की बीमारी को फेस नहीं करना पड़े। जल्दी से जल्दी ये बीमारी हमारी दुनिया से चली जाए और पूरी दुनिया के लोग स्वस्थ और खुश रहने पाए। तो पॉइंट पर आते हैं। हुआ ये कि जब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा तीनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए तो हमारा घर में ही ट्रीटमेंट चल रहा था, हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए। मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज रहते हैं। मैं पिछले कई सालों से बीमार हूँ। बीच में तो काफ़ी टाइम मैं बेड रिडन भी रह चुकी हूँ। तो वो सब बात की बातें किसी दिन बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन मेरे वीडियो से आप सिर्फ मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि सिचुएशन कैसी भी हो, बुरे से बुरा वक्त भी हो, तो फैमिली में हम जितने भी लोग हैं, 2, 3, 4, 5, तो हमें एक दूसरे को किस तरीके से मोटिवेट करके रखना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी लाइफ में सबके ऐसा मोमेंट आता है, लगता है कि बस अब कुछ नहीं होगा और अब बस सब कुछ छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। पर इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चलती है। हमारी एक पल की हताशा से क्या होता है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा तूफान आकर के खड़ा हो सकता है कि जिसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे हस्बैंड, बच्चे, फैमिली में जो कोई भी हो, पति पत्नी, वो सब कोई प्रभावित हो सकता है। तो वैसा ही हुआ था। तो क्योंकि जो लोग कोरोना की बीमारी को झेल चुके होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि उसमें दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं। क्योंकि मेरे दवाइयाँ काफ़ी सालों से बहुत सारी खा रही हूँ, तो मुझे बहुत कष्ट होता था दवाइयाँ देख करके। और कोरोना में ऐसा होता है, मैं हमें जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि कोरोना में हमें बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जा रहा था, ना मेरे हस्बैंड से, ना मुझसे। इवन मेरा 4 साल का छोटा बच्चा है बेचारा, वो भी कुछ नहीं खा पाता था। ना हमसे खाना खाया जा रहा था, ना रोटी, ना दाल, ना सब्जी, ना चावल, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन के बाद जब कोरोना का स्टार्टिंग हुआ, 2-3 दिन के बाद से हमें दूध पीना भी मतलब नहीं पिया जाता, वोमिट आ जाती थी। पानी, दूध कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। एक मोमेंट ऐसा आया कि मैंने हस्बैंड से बोला कि अब मैं एक भी दवाई नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि मैं और कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ और सिर्फ मैं ये घूँट पानी के साथ ये गोलियाँ निगलती हूँ, तो अब मैं दवाइयाँ नहीं खाऊँगी, जो होगा देखा जाएगा। तो वो बहुत परेशान और दुखी हुए। फिर उन्होंने मुझे आके समझाया, मेरे पास बैठे उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और मुझे बोला कि इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। अगर आप हो तो मैं और मन्नू भी अच्छे से रह सकते हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, दवाई खाओ, अगर उल्टी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, दूसरी खा लेंगे। तो फिर मैं अचानक से वो सब कुछ हुआ था, एक पल में मैंने ये सोच लिया था कि शायद जितने लोग कोरोना में इस दुनिया को विदा कह के चले गए हैं, तो शायद अब उन्हीं में से शायद एक मैं भी होने वाली हूँ। ये वीडियो मैं आप लोगों को इमोशनल करने के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये महामारी अभी हमारी दुनिया से गई नहीं है। वो नए नए रूप बदल कर ये बीमारी फिर से आ रही है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी को भी जानते हैं ऐसा जो कोरोना की बीमारी से इस टाइम ग्रसित है, तो कृपया उसको सपोर्ट करिए। उसको आप उसके घर नहीं जा सकते, लेकिन आप उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उसे मोटिवेट करिए, उसको बताइए कि आप कुछ लोगों को जानते हैं जो इस बीमारी को झेल चुके हैं, घर में ही रह के ठीक हो गए या वो हॉस्पिटल में भी हैं। तो उनको बताइए कि ऐसा होता है कि एक मोमेंट पे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं खाएँगे, अब हम ठीक नहीं हो पाएँगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपना मन अंदर से मजबूत करिए, आप क्यों नहीं ठीक होंगे? आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। आप वो दवा खाइए टाइम से जो कुछ भी खाया जा रहा है आप वो खाइए। हमने तो ऐसे किया था कि हम वो अरहर की दाल होती है वो, और मूँग की बिना छिलके वाली दाल,
वो हम बॉईल करते थे और उसको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हम पी पाया करते थे। सिर्फ वही एक चीज़, दो दाल ऐसी थी जो हम पी पाया करते थे, तो उसको ही पी के शायद हमने पता नहीं 20 दिन शायद मैंने गुजारे हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। हम बहुत वीक हो गए थे उस बीच। हम मेरे हस्बैंड का तो तकरीबन 10 से 12 किलो वेट ही घट गया था। मेरा भी काफ़ी वेट रिड्यूस हुआ था उस टाइम, 8-10 kg के करीब मेरा भी वेट रिड्यूस हो गया था। और तो बस ऐसा ही था। फिर सेम वही स्थिति मेरे हस्बैंड की भी एक मोमेंट पे हो गई थी। वो भी बोले अब मैं दवाइयाँ नहीं खा पाऊँगा। तो फिर मैंने उनको उसी तरीके से मोटिवेट किया कि मैं तो ऑलरेडी मतलब हेल्थ की वजह से मैं अपने बिल्कुल किसी काम की नहीं हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम बेड में बीतता है। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि आपके सपोर्ट की वजह से तो मैं आज ज़िंदा हूँ। तो अगर आप हिम्मत हार जाएँगे तो फिर मेरा क्या होगा? तो सेम वही उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और हमने अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करी। हम मन मार के कैसे भी करके हमने थोड़ा बहुत से फ्रूट्स खाए, थोड़ी सी दाल पी, मतलब मन नहीं करता था। लेकिन इतनी वीकनेस हो जाती है कोरोना के अंदर कि आप यकीन मानिए उस टाइम किसी को घर में मेड को भी हम नहीं बुला पाते थे। तो झाड़ू पोछा जब करने की बात होती थी, क्योंकि घर है गंदा है, तो फिर कैसे टाइम तो निकालना है। अगर आप सिर्फ लेटे रहेंगे तो आपके दिमाग में बहुत निगेटिविटी आएगी, आपको वीकनेस बहुत होगी। लेकिन आप हिम्मत रखिए, आप अपने घर के छोटे मोटे कामों में अपने आप को लगा के रखिए। हमने भी ऐसा ही किया। मैं और मेरे हस्बैंड, मैं धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बर्तन में 4-5 बार में बर्तन मांज पाती थी। 2 बर्तन धोती थी, थक जाती थी, फिर बैठ जाती थी। ऐसे ऐसे करके करती थी। मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे करके झाड़ू लगाना, पहले थोड़ा सा लगाया हुआ, फिर वो वहीं लौट जाया करते थे ज़मीन में, क्योंकि इतनी वीकनेस थी ना कि नहीं हिम्मत हो पाती थी। पर फिर भी इस तरीके से करके काम में क्या होता था कि हमारे 4-5 घंटे निकल जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। तो नहीं तो उस टाइम मतलब इमोशनली भी आप इतने वीक हो जाते हो। उस टाइम न्यूज़ पे इतनी हाहाकार मची हुई थी, जिधर देखो उधर ही इतना डेथ, तो खुद को भी हम बहुत मतलब वो ऐसे कमज़ोर महसूस करते थे, मेंटली भी फिजिकली भी हर तरीके से। तो हमने न्यूज़ व्यूज़ लगाना बंद कर दिया था, हम टीवी नहीं स्टार्ट करते थे। बस फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली के लोग हर वक्त बात करते रहते थे फ़ोन पे। और छोटा सा मेरा बच्चा था, तो वो भी हर वक्त बोलता, क्योंकि अब मैं बीमार रहती हूँ तो वो अपने पापा के मुँह से सुनता रहता है कि आप ठीक हो जाओगे, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो जब ऐसी बातें बोलता था ना, तो बहुत हिम्मत आती थी अंदर से मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। और फिर हमने उस सिचुएशन को क्रॉस कर लिया भगवान की दुआ से, आप सबके प्यार से। आज मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चा, हम तीनों ही स्वस्थ हैं कोरोना की बीमारी के बाद। और हम बिल्कुल अच्छे से अपने घर में रह रहे हैं। आज मैं आप सबके लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, परिस्थितियाँ कई बार बहुत वियर्ड हो जाती हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है, वो होती है कि हमारा खुद का आत्मबल। अपने आत्मबल को कभी भी आप गिरने मत दीजिए। चाहे आप किसी भी सिचुएशन, चाहे आप किसी बीमारी से ग्रसित हो या फिर आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग ही क्यों ना खड़े हो गए हैं, आप अपना आत्मबल मत गिराइए। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि वो सही है कि गलत है, कि वो आगे क्या कर पाएगा और क्या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप गलत नहीं हो, तो आप आत्मबल मत गिराइए। और बीमारियां, तकलीफ़ें, ये सब चीज़ें एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये सब चलता रहता है। इन सब चीज़ों से घबराइए नहीं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, दवाइयाँ खाइए टाइम से, और अच्छे से कुछ खाना खाइए। आप ट्राई करके देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। मैं थोड़ा सा नमक डाल के मूंग की दाल और अरहर की दाल को बॉईल करती थी अलग अलग तरीके से, एक दिन अरहर की, एक दिन मूंग की, ऐसे। और हम वो उसको पिया करते थे। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो उतना प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इनफ था। तो हमने ऐसे किया, तो आप भी ट्राई करके देखिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। और बस, और क्या बोलूँ, बस कोरोना जल्दी से चला जाए, आप और हम सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। चलिए अब रखती हूँ वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।